हमारी सैलरी 25 तारीख तक पेंडिंग पड़ी रहती थी। 25 तारीख तक हमको सैलरी नहीं मिलती थी। 20 तारीख, जबकि सरकार का नियम ये है कि 7 तारीख को सभी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, लेकिन हमको अकाउंट में पैसा नहीं मिल रहा था। जानबूझ के लेट करते थे कि हमारा ऊपर से फंड नहीं आया है, क्या आपके कुछ हो गया है, या सरकार ने पैसा नहीं डाला है, गाटेम चल रही है, मतलब सब कुछ हमारे ऊपर इशू करते थे। कोई भी दिक्कत होती थी सब हमारे ही पैसा रोक दिया जाता था हमारे लिए। ये साइड गिलास जो है 12,000 रुपया की बताए। इसमें अगर हमारा 10% काटेंगे, अगर टूट गया बाई चांस में लग गई कहीं तो हमारे ऊपर ही जुर्माना है। जो टूट फूट होगी वो हमारी होगी, उसका 10% काटते हैं। कि ड्राइवरों की भाई तनख्वाह बड़ी इतनी महंगी गाड़ियाँ कम से 1 करोड़ रुपए की गाड़ी होंगी, 80-90 लाख की तो होंगी कम से कम। तो ड्राइवर की भाई तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 42-43 रुपए बढ़ाने से कुछ ना होगा, 19-20 हजार से कुछ ना होगा। केजरीवाल जी के टाइम पे मोहल्ला बस का नाम काफी ज्यादा सुना जा रहा था। तो ये मोहल्ला बस और देवी बस एक ही है? चेंज कर दिया, एक ही बस है, बस नाम चेंज है इसका। हाँ, इसका वो स्टिकर हटा गया। जब सीएम के टाइम, केजरीवाल के टाइम पे रखा गया था, मोहल्ला लिखा था। तो जब मैडम आई हैं हमारे रेखा जी, तो उनके टाइम पे देवी हो गया, उनका स्टिकर हटा दिया गया। सर आप ये बताइए कि जो सरकार की नीति है देवी बस की, लोगों तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच पा रही है। धीरे धीरे करके मतलब जो पब्लिक को जो जानकारी हो रही है, धीरे धीरे करके आ रही है पब्लिक। अभी जो है कहीं स्टैंड पर ऐसे हम रोकते हैं तो वो जो है सवारी हमको पूछती है, तो हमें 2 मिनट की जगह 4 मिनट भी लग जाते हैं। तो पीछे से बसों की लाइन लग जाती है। अभी धीरे धीरे करके सारा कुछ जो है इंतजाम हो रहा है और बढ़िया जो है पब्लिक खुश है। हाँ पब्लिक खुश है। अमूमन कितने लोग एक रूट पर ट्रैवल कर लेते होंगे? वैसे तो हर रूट का अलग रहता है, लेकिन कल जो है, कल की बात बता रहा हूँ आपको, 1050 जो है कैश आया हमारा। हाँ, तीसरा दिन है आज मुझे चलाते चलाते। और पहले दिन आया जो है 250-300, दूसरे दिन 700, तीसरे दिन हाँ बढ़ रहा है धीरे धीरे जैसे सवारी। हाँ सवारी के लिए जो जिस तरीके से और डीटीसी बस में पासेस की सुविधा है, हाँ इस बस में भी है? हाँ इस बस में भी है पास की सुविधा। महीने वाला पास चलता है आम आदमी के लिए। अच्छा। हाँ जो मतलब महीने भर के पास बनते हैं डिपो से, वो भी अलाउड है? हाँ वो इसमें अलाउड है। अच्छा। हाँ कोई मतलब जैसे कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि ये मोहल्लों तक पहुंच रही है, मतलब जहां तक नॉर्मल बसेस नहीं पहुंच पाती वहां तक ये जा रही है। तो ऐसा हो रहा है कि मतलब हाँ हो रहा है ये रोड से हट के अंदर तक? हाँ मेन रोड से हटके अंदर मोहल्लों में जाती है। मतलब जो है जाम तो लगता है ये मोहल्लों में, रूट जो है पतले पतले हैं रोड, तो उसके लिए जो है थोड़ी दिक्कत तो होती है। लेकिन मतलब जो है पब्लिक खुश है और पब्लिक ये कहती है कि भाई ये बहुत बढ़िया करा, छोटी बसें आ गई और एसी भी लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है अब। भैया आप क्या मतलब कंडक्टर हैं या फिर ड्राइवर हैं? ड्राइवर हैं जी। अच्छा, तो बताइए, आप तो मेरे से ज़्यादा इच्छा समझ पा रहे होंगे, बसेस की जो सीट है कंफर्टेबल है? सही है गाड़ी की। हाँ, चलाने बस है में तो छोटी बस है, रास्ते के लिए बढ़िया है। छोटी गाड़ी हो गया, काटने में दिक्कत नहीं आती? नहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, और बताइए किस किस तरीके की सुविधाएं, जैसे एसी, कैमरा, क्या क्या? सारी सुविधा है, कैमरे भी हैं, एसी बढ़िया है गाड़ी की, सारी चीज़ बढ़िया है। अच्छा, जो अब इसमें भर्ती होगी, ज्वाइनिंग हो रही है लोगों की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही है या परमानेंट? नहीं, कॉन्टैक्ट पे ही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। हाँ। क्या लगता है रोजगार बढ़ेगा इस चीज़ से? मतलब अब 400 बसेस आई हैं तो कम से कम आप मान लीजिए 1600 के आसपास तो लोग चाहिए होंगे ना चलाने हाँ, वाला? चलाने ओके। अच्छा, ड्राइवर तो मैम आप बताइए, ये जो सरकार की सर्विस है पहुंच पा रही है लोगों तक? हाँ सर, गली गली में जा रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लोग जुड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं, जरूर जुड़ रहे हैं। महिलाएं ज़्यादा जुड़ रही है इसमें। हाँ महिलाएं ज़्यादा जुड़ रही हैं? हाँ, तो आप मतलब आप कंडक्टर हैं या फिर मतलब ड्राइवर? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर हो? हाँ, तो आप बताइए, हमारी इस कंपनी में यहाँ पर अभी कम 10 ड्राइवर आज आ गई हैं लेडीज़ सर्विस में, और 18 लड़कियाँ और आ रही हैं। मतलब महिलाओं की महिलाओं, हाँ है, यहाँ पर भागीदारी है। महिलाएं ड्राइवर रह रही हैं और भाई लोग भी हैं और कंडक्टर लोग भी हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित महिलाओं को छोड़ा जा रहा है। और हमारी गाड़ी के अंदर 5 कैमरे हैं, इनमें ऐसे कोई बात नहीं होती है। और महिलाओं के लिए मतलब जिस तरीके से महिलाएं ड्राइव करेंगी तो सीटें किस तरीके की हैं, कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल है, इसके अंदर 6 सीट है, वो महिलाओं के लिए बिल्कुल स्पेशल रखी गई है। बाकी जो हरी सीट है वो पुरुषों के लिए है। हाँ। अच्छा, और कितनी मतलब कैपेसिटी है, एक बार में बस कितने लोगों तक ट्रैवल करवा सकती है स्टैंडिंग में बैठा के ऑन एन एवरेज? आपको क्या लगता है कितने लोग एक साथ चढ़ सकते हैं? इसमें कम से कम 300-400 आ जाएंगे। 2-3, हाँ। अच्छा, देवी नाम जो है सरकार ने रखा था कि महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा सके। क्या लगता है, होगा महिला सशक्तिकरण? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा सर, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि पहले, हौसला आता है? हाँ, क्योंकि पहले बसें जब इस पे बस स्टैंड पे जब लोग ज़्यादा खड़े रहते थे ना, बड़ी दिक्कत होती थी।
अब जब पहली वाली डीटीसी वगैरह निकल जाती हैं, कनिष्ठा बसें पहली भी निकल जाती है, जेबीएन भी निकल जाती है। अब जब हमारी देवी पहुंचती है तो फटाफट लोग बैठने को पहली बात तो देखते हैं कि नई बस निकली है। और जब इसका प्रचार हो गया है, जब मैडम हमारी आई थी सीएम मैडम रेखा मैडम, तो इसका प्रचार अखबारों में हुआ है, मैगजीन वगैरह में भी गया है, टीवी पे भी देखा गया है, तो काफ़ी लोगों को पता चल गया इसके बारे में। अब महिलाएं इसकी तरफ देखते हैं, इसकी तरफ दौड़ती हैं बस स्टॉप पे कि ये हमें पहुंचाएंगे। अगर उनको जिनको नहीं पता हो तो वो ड्राइवरों से और कंडक्टर से पूछती है, भाइयों से मदद लेती है कि कहाँ तक जाएगी, क्योंकि बोर्ड चल रहा है, उनको पता नहीं कि भाई कहाँ तक जा सकती है। तो जब हम हमारे ड्राइवर भाई और कंडक्टर बताते हैं हाँ जा रहे हो, पूरे तरीके से गेट दोनों तरफ के खोल के उनको बुलाया जाता है कि आइए और हम आपको छोड़ देंगे। इसके अंदर ऐसी फूल चल रहा है। अच्छा, जैसे जो पहले डीटीसी और क्लस्टर की बसेस थी उसके अंदर एक सिविल डिफेंस का ऑफिसर जो है तैनात किया जाता था सुरक्षा को लेकर। बस का नाम देवी है, महिलाएं भी चला रही हैं, महिलाओं के लिए सेफ कितना है? मतलब जिस तरह की छेड़खानी और चीज़ें जो आती हैं तो मतलब सेफ है? बिल्कुल है। अभी इसमें जो बहुत सारी डीटीसी बसें हैं जो कन्वर्ट हो रखी हैं, उसके अंदर है हमारे यहाँ पर मार्शल हैं, होमगार्ड से हैं, है होमगार्ड से हैं, देखो अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर। और जो बसें आ रही हैं डीटीसी के अंदर और उसके अंदर देखो खड़े हुए मार्शल हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो पहले वाले मार्शल थे थोड़े अभी रुकवा दिए गए हैं सीएम के टाइम पे, तो शायद उनकी वापस से होएगी, थोड़े टाइम बाद होगी। केजरीवाल जी के टाइम पे मोहल्ला बसेस का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना जा रहा था, तो ये मोहल्ला बस और देवी बस एक ही है? चेंज कर दिया, एक ही बस है, बस नाम चेंज है इसका। हाँ, इसका वो स्टिकर हटाया गया जब सीएम के टाइम, केजरीवाल के टाइम पे रखा गया था, मोहल्ला लिखा था। तो जब मैडम आई हैं हमारी रेखा जी, तो उनके टाइम पे देवी हो गया, उनका स्टिकर हटा दिया गया। भैया आप बताइए किस तरह मतलब लोग तक पहुंच पा रही है बसेस? हाँ, हर जगह, हर गली में हर जगह जा रही है बस। हर जगह जा रही है। गर्मी का मौसम है, धूप पड़ रही है, हाँ। कूलिंग वगैरह बढ़िया कर रही हाँ, है। कूलिंग सही कर रही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी बीच में शॉर्टेज हो जाती है, मतलब कट जाती है। अभी सेटलमेंट होने में हमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। आप ड्राइवर है कंडक्टर? ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हो तो मतलब चलाने में आसान गाड़ियाँ, हाँ, कंफर्टेबल बढ़िया गाड़ी चलती है, सही है। हाँ, सही है। गाड़ी है तो कट वगैरह हो पे तो दिक्कत नहीं आती। हाँ 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 हाँ, सही है, सब बढ़िया। अमूमन कितने लोग जो है आके पूछ जाते हैं, क्योंकि अभी रूट किसी को ज़्यादा अभी सवारियों को रूट पता भी नहीं है, देख लेती तो मैं हर स्टैंड पे ऐसे रोक के चलता हूँ और बटन पे खोल के पूछती है कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। तो वैसे हमें रूटों का स्टैंड का पता चल गया तो मैं सवारी को बोल भी देता हूँ भाई यहाँ जाएगी बैठ जाओ, यहाँ नहीं जाएगी नहीं बैठना। बस हाँ, अब परेशानी तो होती है भाई, अब परेशानी सबको झेलनी पड़ेगी, इसीलिए चलाई रही सवारियों के लिए। गाड़ियाँ चलेंगी, हम नहीं रोकेंगे तो फ़ायदा क्या भगाने से, खाली गाड़ी भगाने से। तो हमें स्टैंड पर रोकनी पड़ती है और बुलाना पड़ता है सवारी, भाई यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, तो बोल के खड़ी करनी पड़ती है। हाँ, जैसे कि सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर होती है उनके अंदर। हाँ। ईवी की बसेस हैं तो उस हिसाब से क्या कहते हैं रन कर पाती है उस स्पीड में, मतलब ये तो हाँ। नहीं स्लो है? नहीं है, 40 की स्पीड पे सही है स्लो। 40 की स्पीड बांध रखी, मतलब ज़्यादा तुम चाहो कितना भी पंजा दबाओ भागा नहीं सकते ज़्यादा, 40 से बाजा नहीं भागेंगे। हाँ हाँ, नहीं भगा सकते। हाँ हाँ। भैया बताइए बस ज़्यादा स्लो तो नहीं है? इलेक्ट्रिक बस है, कहीं स्लो तो नहीं चलती ना? नहीं स्लो तो नहीं, पिकअप अच्छा है। अच्छा है? अच्छा है जी, बिल्कुल। अच्छा, सेफ है? बिल्कुल सेफ है जी। महिलाओं को लेकर क्या कुछ मतलब मार्शल वगैरह? मार्शल देखो डीटीसी में है वैसे। हैं जी? मार्शलों की ऐसी क्या जरूरत है बताओ, पहले भी गाड़ी चलती थी बिना मार्शलों के। नहीं मतलब थोड़ी सुरक्षा बढ़ जाती है ना? ये बढ़ता जाती है, छोटी छोटी सी लड़की पहले मार्शल है, इतनी इतनी सी लड़की थी। खास वो नहीं है उसका। अच्छा, कोई खास वो नहीं है, ये मतलब जो है कि जरूरी है कि चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारी तो तनख्वाह बढ़ाई जाए। तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे। सबसे मेन मुद्दा ये है, तनख्वाह ड्राइवरों की बढ़ती नहीं है, बस यही सब धांधलेबाजी ऐसी चलती रहती है। के हिसाब से 8 घंटे बड़ी नहीं है, वही चल रही है पिछली वाली। पिछले महीने बस 24 रुपये बढ़े, 42 रुपये ऐसे बढ़े तनख्वाह। ये बताइए बहन जी, 42 बस इसके लिए नए ड्राइवर आए या फिर वही पुराने हैं पुराने ड्राइवर। दोबारा आईडी 4 डिपो बंद हुए, जो डिचाऊ कला, बीबीएम, तेघंड और कैर डिपो, कंजावला, ये 4 डिपो बंद हुए। वही ड्राइवर स्टाफ है, वही स्टाफ है। हाँ, पेमेंट बढ़ना चाहिए, पेमेंट की ज़्यादा। नहीं मतलब आपका कहना मतलब ये है कि पुराना ही स्टाफ है, लेकिन जब बसेस नहीं आई हैं तो वो भी बढ़नी चाहिए। सरकार से यही निवेदन है कि ड्राइवरों की भाई तनख्वाह बढ़ी, इतनी महंगी गाड़ियाँ कम से 1 करोड़ रुपए की गाड़ी होंगी, 80-90 लाख की तो होंगी कम से कम, तो ड्राइवर की भाई तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 42-43 रुपये बढ़ाने से कुछ ना होगा, हैं 19-20 हज़ार से कुछ ना होगा। ड्राइवर ये साइड गिलास जो है 12,000 रुपया की बताए, इसमें अगर हमारा 10% काटेंगे, अगर टूट गया बाई चांस में लग गई कहीं तो हमारे ऊपर ही जुर्माना है। जो टूट फूट होगी वो हमारी होगी, उसका 10% काटते हैं। कंडक्टर दोनों
दोनों देंगे या फिर नहीं सेम ड्राइवर। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये ड्राइवर के ऊपर है, मान लो कहीं से अगर रगड़ लग गई या बैक लग गई या आगे से लग गई तो वो भरना हम ही ने, हम भरेंगे, चालान मेरे ही हैं, सरकार नहीं उसको देती है कुछ। ये मोदी जी के ये खबर तक पहुंचनी चाहिए कि ड्राइवरों के बारे में जो है कुछ करना चाहिए उनके लिए। ड्राइवर इतने रुपए में बताओ क्या कर लेगा, अपने बीवी बच्चे कैसे पाले लेगा? 5,000 रुपए का अगर रूम लेगा तो 5,000 रुपए का तो कमरा हो गया, 5,000 रुपए का खर्चे के हो गए, वही 10-12 हज़ार रुपए बचते हैं। ये देखो जो डीटीसी के परमानेंट ड्राइवर हैं उनकी कम से कम तनख्वाह 70-80 हज़ार होगी है। 80 ये भी है कि मतलब जो परमानेंट है उनकी ज़्यादा सरकारी है, जो ड्राइवर डीटीसी के उनके 70-80-90 हज़ार। हमारी 19-20 हज़ार रुपये में तनख्वाह में क्या होगा बताओ? 5,000 का कमरा, खाना खर्चा, कुछ बच नहीं है, परिवार लेके तुम नहीं रह सकते यहाँ। तो यही निवेदन है भाई, डीटीसी ड्राइवर जो काम करते हैं वही मैं करता हूँ, तो यही है। हम भी सेम ड्राइवर, हमारी भाई एक समान सैलरी होनी चाहिए ना सबकी। बस यही सरकार से निवेदन है भाई, तनख्वाह बढ़ाएं ड्राइवर 20-30-40 रुपए नहीं बढ़ाने से कोई काम नहीं चाहिए। अब 40 रुपए बढ़ाएं, 40 रुपए में क्या हो रहा है बताओ? इतनी महंगी गाड़ी, इतने पैसे ड्राइवर बच्चों को कैसे पालें, कैसे अच्छी उन्हें शिक्षा दें मैं? फिर वे वहाँ के वहीं रह जाएंगे, प्राइमरी में ही पढ़ाने पड़ेंगे। आज मैं देवी बस के बारे में जानने के लिए लोगों के पास गया और जो कुछ हमारे कंडक्टर साथी थे उनके पास गया, हमारे ड्राइवर साहब भी हमारे साथ, इनके काफ़ी सारे लोगों से बात करी। वहाँ पर मुझे पता चला कि काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं और जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, कंडक्टर भाई हैं, उनके साथ भी हो रही है। किस तरीके की दिक्कत है, मतलब सैलरीज को लेकर जो इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं? जी सर, सैलरी एक तो हमारी, हम जो पहले डिपो में जो काम करके आए ना, उनमें हमारी सैलरी, जैसे तयखंड डिपो था फेज़ 2 में ओखला में, हमारी सैलरी 25 तारीख तक पेंडिंग पड़ी रहती थी। 25 तारीख तक हमको सैलरी नहीं मिलती थी, 20 तारीख, जबकि सरकार का नियम ये है कि 7 तारीख को सभी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, लेकिन हमको अकाउंट में पैसा नहीं मिल रहा था। जानबूझ के लेट करते थे कि हमारा ऊपर से फंड नहीं आया है, क्या आपके कुछ हो गया है, या सरकार ने पैसा नहीं डाला है, घाटे में चल रही है, मतलब सब कुछ हमारे ऊपर इशू करते थे। कोई भी दिक्कत होती थी सब हमारे ही पैसा रोक दिया जाता था हमारे लिए कि तुमको पैसा नहीं मिलेगा, अभी बाद में मिलेगा, ऐसे बोलते थे सैलरी के बारे में। और ना पहले केजरीवाल सरकार ने बोला था जी कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, 32,000 हो जाएगी, फिर उसके बारे में कोई 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ा। हमारा जो पहले सैलरी बेस पे हमें ESI मिलता था हमको, क्योंकि ड्राइवर लोगों के ज़्यादातर 90% लोग थोड़े बहुत बीमारी रहते हैं, खासकर वो सीट की वजह से, उनके नीचे अंदरूनी जो वो होती हैं, हाँ, वो दिक्कत होती थी उन गाड़ियों पे। अब लेकिन इन गाड़ियों से हमें बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिल रहा है इसी से। बसेस में सीटें वगैरह कंफर्टेबल हैं? हाँ, कंफर्टेबल है, खाली थोड़ी बहुत ऐसे साइड का शीशा है, इसमें थोड़ा सा वो है ना कि वैसे हम नहीं आया, हाँ वो नहीं आया। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये पक्का ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इसका, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि जैसे JBM की है, टाटा की गाड़ी है, उसमें क्या है थोड़ा ही है, उसमें क्या है, हम कटिंग करते हैं ना गाड़ी की मोड़ पे, तो हमको ढंग से इसमें दिखता नहीं है। उन गाड़ियों में क्या है कि फेस टू फेस कैसे भी नज़र मार लो पूरा साफ दिखेगा, एकदम क्लियर दिखता है उसमें। वैसे जब बस काटने की बात आ रही है, छोटी बस है, हाँ, बस इसका कटाव अच्छा है गाड़ी का, हाँ, कम मोड़ में कम जगह में ही गाड़ी कट जाती है। और हमारा जो सैलरी का था ना, हमारे 22, 23, 25 रुपये बढ़े थे बस, उसमें हमारा ESI क्लोज हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको ESI जरूर है, चाहे हमारी सैलरी 30,000 क्यों ना हो जाए, तब भी हमको ESI जरूरी है, क्योंकि हम ड्राइवर लोग हैं, रोड पर चलते हैं। राम ना जाने, हम तो चाहते हैं किसी कुछ नहीं हो, पर अपनी सावधानी अपनाते, फिर भी वो। मेरे को ये बताइए, जब नई बसेस आई हैं तो इनके लिए नए ड्राइवर्स, नए कंडक्टर्स हायर करे गए हैं या फिर जो पुराने और डिपोज के ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे डिपो बंद हो चुके हैं, बहुत सारे ड्राइवर बेरोजगार हो गए थे, कंडक्टर भी बेरोजगार हो गए थे, जिस कारण अब पुराने कंडक्टर हैं, पुराने ड्राइवर हैं, वो ही भर्ती हो रहे हैं, और जो नए भर्ती होना चाह रहे हैं वो उनको भी नई जॉइनिंग मिल रही है। अच्छा, अमूमन अगर आप बता सके तो थोड़ा, कितनी ज़्यादा जो है सैलरी सरकार देती है, कितनी कम ज़्यादा क्या देती है, कम से कम प्राइवेट वालों को और जो सरकारी हैं? आज के ज़माने में देख लो, जो दीवारें पुट्टी करने आते हैं ना मजदूर, उनकी सैलरी आज 800 रुपये पर डे वो झाड़ी लेके जाते हैं, 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये लेके जाते हैं। हम 1 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं और बहुत लंबी गाड़ी चला रहे हैं, और जनता की पब्लिक के लिए सब कुछ अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं, हर स्टैंड पर रोक के चल रहे हैं। कोई अगर ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बाइक वाला अगर नेक स्क्रैच भी कर जाता है ना, एक शीशा भी खरोंच भी आ गई ना, तो हमारे 2000, 5000 रुपये, हाँ, वो सब कुछ दंड हम पे लगता है, स्क्रैच का किसी का भी। जबकि कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता कि चींटी के भी कोई वो हो जाए, सब सावधानी से चलाते हैं। ये सब कुछ जितना नुकसान होता है वो सब ड्राइवर के ऊपर लगता है, कंडक्टर में कोई रोल नहीं। कंडक्टर तो अपनी पर्ची टिकट फाड़ के, और बस कंडक्टर खाली बता सकते हैं कि हाँ गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, कंडक्टरों का ये फर्ज बनता है। ओके, तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि और
कोई सुविधा मतलब जैसे ESI की आपने बताई कि हाँ पैसे ESI बढ़ा के सरकार ने हटा हाँ हाँ वो पैसे भी नहीं बढ़े। अब तुम लगा लो दिल्ली शहर में जैसे रहने हैं तो अब हर जगह खाने के रेट क्या बढ़ गए। पहले 20 रुपये थाली मिलती थी, आज 50 रुपये और 80 रुपये थाली मिलती है और 4 रोटी में किसका पेट बढ़ रहा है, आप भी ये चीज़ समझ रहे होंगे। 200 रुपये का मिनिमम खर्चा है रोटी का सुबह शाम का। अब आदमी रोटी ही नहीं खा सकता है बस। अब लगा लो कितना ये भैया ने बताया कि किस तरीके से गाड़ी तो करोड़ों की है लेकिन जो सुविधाएं हैं और जिस तरीके की सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम स्तर की है। हमारे साथ हमारे कंडक्टर साहब हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर बताइए, पहले तो आप बस के बारे में बताइए। नमस्कार जी। बस के बारे में बताइए, बस कैसी लगी आपको और किस तरीके की सुविधाएं हैं? सर बस अच्छी है और सुविधाएं भी ठीक हैं और AC ठीक है जी। हाँ गर्मी का मौसम है, AC ठीक है और पब्लिक को भी आराम मिल रहा है चलने में, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने में, सब ठीक है। बाकी अभी हमने जो है बात करी काफ़ी सारे हमारे कंडक्टर भाइयों से, ड्राइवरों से, उन्होंने दिक्कत परेशानी बताई कि सैलरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा झंझट रहता है खास करके ड्राइवरों के लिए। इस तरीके की कोई दिक्कत क्या कंडक्टरों को, जो जितने भी हमारे कंडक्टर हैं उनके साथ भी है? थोड़ी बहुत या देखो सैलरी तो जी जो ऊपर से बढ़ के आएगी वही मिलेगी, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं लेट आती है? ना सैलरी ठीक टाइम पे आ जाती है। ठीक टाइम पे आती है। मतलब कहीं ना कहीं शायद ये ड्राइवरों के साथ ही दिक्कत है, कंडक्टरों के साथ शायद इतनी ना हो। इस बस के अंदर जितने भी कंडक्टर और ड्राइवर्स को हायर करा जा रहा है वो परमानेंट उस बेसिस पे करा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे? नहीं सर हम तो डेली वेज है, सही पूछो, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे नहीं, डेली वेज है। आएंगे तो मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इस तरह। और लोग जुड़ पा रहे हैं, लोग आते हैं? हाँ लोग आते हैं और नई बस है, कुछ हम बताते हैं, कोई वो पूछते हैं तो हम बताते हैं। जो कम समय लगता है, छोटे रूट हो गए 10-10 किलोमीटर के, 12-12 किलोमीटर के। परेशानी नहीं होती बार बार लोग क्योंकि रोक के पूछते होंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं, हर स्टैंड पे रोकते हैं, पूछते हैं, वो भी पूछते हैं, हम भी बताते हैं। हमारे रूट पे होगा तो हम कह देते आ जाओ, नहीं तो भाई दूसरी में चले जाना। और जैसे कि बड़ी बसेस होती हैं उसके अंदर देखा जाता है कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ छेड़छाड़, चोरी चकारी ऐसी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बस हो जाती है, ना कंडक्टर ठीक से देख पाता है, ना मार्शल, ना फिर ड्राइवर। छोटी बस है तो यहाँ लगता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षा होगी। महिलाओं के लिए सुरक्षा है इसमें, आपकी भी नज़र में रहेगा आगे तक। और काफ़ी कैमरे भी हैं इसमें, काफ़ी सुरक्षा, और हमारे ध्यान में भी रहेंगे वो दोनों के ही, महिला हो लड़कियाँ लेडीज हमारी निगाहों में रहेंगे। कैमरे भी अच्छे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी महिलाओं को लेकर भी काफ़ी सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो ये बस मतलब किसी खास स्टॉप पर रुकती है या फिर हर बस नहीं हर स्टॉप पे रुकती है। एक दो कोई नया बस स्टॉप बना है क्या? मतलब जैसे मोहल्लों तक जा रही है तो वहाँ तक तो बना होगा ना? नहीं सर अभी तो पुराने ही स्टॉप हैं वही, तो उनमें रुकी है, क्योंकि सब स्टॉप लगातार ही हैं ज़्यादातर जो है।